गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुनः अपनी इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ क्यूरिकुलम कंस्ट्रक्शन के विषय में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, पाठचर्या का अर्थ और प्रकार के विषय में हम अध्ययन किए थे। आज उसी कड़ी में पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, शिक्षा के भिन्न भिन्न स्तर के लिए भिन्न भिन्न पाठचर्या का निर्माण किया जाता है, क्योंकि शिक्षा के भिन्न भिन्न स्तरों के लिए भिन्न भिन्न उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। इसीलिए पाठचर्या के निर्माण के लिए शिक्षा के स्तरों को ध्यान में रख करके पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। और पाठचर्या निर्माण के लिए सर्वप्रथम पाठचर्या निर्माण की योजना बनाई जाती है। योजना बनाई जाती है क्योंकि योजना बनाते समय पाठचर्या से संबंधित सामग्रियों का चयन और अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नंबर 2, कार्यान्वयन। कार्यान्वयन किस प्रकार से किया जाएगा, किस स्तर पर किया जाएगा, इसको किया जाता है। उसके पश्चात नंबर 3 आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन से तात्पर्य होता है क्या पाठचर्या जिस स्तर के लिए बनाई गई है, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है, क्या वो अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है। यदि किया है तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए पुनः पाठचर्या के सिद्धांत को अपनाया जाता है। और जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं, भारत में अगर शिक्षा की संरचना पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो वर्तमान समय में भारतीय शिक्षा की संरचना अगर हम देखें तो 10 + 2 + 3 है। कहने का तात्पर्य 10 वर्षीय शिक्षा, उसके बाद 2 वर्षीय शिक्षा, उसके बाद 3 वर्षीय। प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा लगभग सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होती है और +2 में विशेषीकरण या ये कहें विभाजन किया जाता है, सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। उसके बाद पुनः सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा में भी कई वर्गों में विभाजित किया जाता है। उसके बाद +3 में विषयों का विशिष्टीकरण किया जाता है, क्योंकि इस स्तर पर कई प्रकार के विषयों को अलग अलग रूप से अलग अलग ढंग से पढ़ाया जाता है। और एनईपी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2021 में अगर देखें तो नए सत्र से 5 + 3 + 3 + 4 शिक्षा की संरचना पूरे देश में लागू की जाएगी। कहने का तात्पर्य डियर स्टूडेंट्स, हमको अभी एनईपी 2021 यहां भी चर्चा ना करके सिर्फ भारतीय शिक्षा की संरचना 10 + 2 + 3 पर चर्चा करना है। और उसमें भी सिर्फ 10 प्लस केवल 10 वर्षीय शिक्षा के पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत की बात करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस 10 वर्षीय पाठचर्या के निर्माण के सिद्धांत में अगर हम देखेंगे, नंबर है उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पाठचर्या उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन होती है और किसी भी स्तर की पाठचर्या उस स्तर के उद्देश्यों को लेकर ही बनाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस 10 वर्षीय शिक्षा की पाठचर्या निर्माण के लिए अगर हम देखें तो प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इस समय बालकों की आयु जो होती है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था
और किशोरावस्था। और इन स्तरों पर, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पाठचर्या का उद्देश्य अलग होता है, उच्च प्राथमिक पर उससे भिन्न, माध्यमिक पर, क्योंकि माध्यमिक स्तर आते आते किशोर पढ़ते हैं, तो इन अवस्थाओं में बालकों का विकास भी अलग अलग होता है। अगर हम देखें तो इस स्तर पर मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शारीरिक, ये विकास भी इन स्तरों पर बालकों में अलग अलग गति से, अलग अलग स्तर से होता है। इसलिए इस स्तर पर पाठचर्या का निर्माण करते समय उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत, कहने का तात्पर्य एक सामान्य उद्देश्य जिससे बालकों में शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास का लक्ष्य रखा जाता है, जिससे बालकों में सामान्य ढंग से इन सब का विकास हो सके। नेक्स्ट है उपयोगिता का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, उपयोगिता का सिद्धांत, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सामान्य जीवन जीने के योग्य बनाना है, क्योंकि इस स्तर तक बालक सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य स्वच्छता, सामान्य स्वास्थ्य, इन सब पर बच्चों को ध्यान दिलाया जाता है, जिससे बालक अपने परिवेश में ढलना प्रारंभ कर लें। और क्योंकि हम लोग जानते हैं सामान्य जीवन जीने के लिए स्वस्थ शरीर, निर्मल मन आदि का विकास भी होना चाहिए। इसीलिए इस स्तर पर उपयोगिता के सिद्धांत का तात्पर्य जो बच्चों के लिए सबसे पहले उपयोगी है, क्योंकि इस स्तर पर बालकों को स्वस्थ शरीर, स्वच्छता, स्वास्थ्य, भोजन आदि के बारे में बताया जाता है, और उस समाज की प्राथमिक आवश्यकता क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं उस समाज की प्राथमिक अवस्था संवाद स्तर को बनाए रखना, और इस स्तर पर बालकों को भाषा से संबंधित शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट अगर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, वरीयता क्रम का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, वरीयता क्रम का सिद्धांत से तात्पर्य होता है कि किसी भी स्तर की पाठचर्या में उन विषयों को प्राथमिकता के आधार पर या वरीयता क्रम के आधार पर उनको उचित स्थान देना, जिससे बालकों में उन गुणों का पहले विकास हो जिसको वरीयता क्रम की दृष्टि से पहले रखा गया है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, इस स्तर तक आते आते हम लोग बालकों को सामान्य जीवन से संबंधित शिक्षा देते हैं, उसके बाद सामान्य ज्ञान विज्ञान, सामान्य गणित और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी उनको उनकी संस्कृतियों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। इसीलिए वरीयता क्रम में अगर देखें तो पहले भाषा की शिक्षा दी जाती है। भाषा, क्योंकि उस समय संवाद का विकास ज्यादा किया जाता है। भाषा, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित आदि की शिक्षा को वरीयता क्रम से दिया जाता है, और स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा को दिया जाता है। इसलिए कह सकते हैं क्यूरिकुलम के कंस्ट्रक्शन के समय वरीयता क्रम का सिद्धांत दिया जाता है, जिससे बालकों में वरीयता क्रम के आधार पर भाषा, सामान्य ज्ञान विज्ञान, गणित, स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा को वरीयता क्रम में दिया जाए। नेक्स्ट है अग्रदर्शिता का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, अग्रदर्शिता, अग्रदर्शिता का तात्पर्य होता है कि शिक्षा के द्वारा बालकों में वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी तैयार किया जाए, जिससे पाठचर्या के निर्माण में वर्तमान और भविष्य में बालकों की क्या आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी आवश्यकता पड़ेगी, इन सबसे रिलेटेड सब्जेक्ट को अग्रदर्शिता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बालकों को दिया जाता है। नेक्स्ट है रुचि, रुझान, योग्यता एवं क्षमता का विकास। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अब शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने भी माना है
कि बालकों को शिक्षा उनकी रुचि, रुझान, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर देना चाहिए। और इस प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के समय बालक पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के अंतर्गत रहते हैं। और इन तीनों अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बालकों की रुचि, रुझान, योग्यता और क्षमता का तात्पर्य होता है बालकों की मानसिक और शारीरिक क्षमता के आधार पर पाठचर्या का निर्माण किया जाए, जिससे उनका उचित विकास हो। इसलिए इस स्तर पर इन सब बात को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक एवं सृजनात्मकता का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्रियात्मक एवं सृजनात्मकता का सिद्धांत, क्रियात्मक एवं सृजनात्मकता का सिद्धांत से तात्पर्य होता है वैसे विषय रखे जाए जिसमें बालक को शिक्षा देते समय वह क्रियाएं कर सकें, अपने व्यवहार में ला सकें, या ये कहें प्रयोगात्मक ढंग से उसका अध्ययन कर सकें, क्योंकि करके सीखने वाला ज्ञान स्थायी और दीर्घगामी होता है और उसको बालक दीर्घकाल तक याद कर सकते हैं। इसीलिए इस 10 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था में ऐसे विषयों को रखा जाता है जिससे बालक करके सीखे, और करके सीखेंगे तो उनके अंदर एक और गुण का विकास होगा जिसे क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता का गुण भी कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य इस प्रकार की पाठचर्या का निर्माण किया जाए जिसमें या जिससे बालकों में क्रियात्मक एवं सृजनशीलता का गुण डेवलप हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है अस्त्रानुकूल पाठचर्या का निर्माण। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस अवस्था में बालक पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और अगर शिक्षा की दृष्टि से अगर इसको देखें, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा आती है, तो इनके स्तर के अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर को ध्यान रखते हुए और बालकों की ये आयु, इस आयु को ध्यान रखते हुए अस्त्रानुकूल पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए, जिससे बालक उस स्तर पर जिसके उद्देश्य के लिए पाठचर्या बनाई गई है उस उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इसको ध्यान में रखते हुए पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है सुसंबद्धता का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, सुसंबद्धता का सिद्धांत से तात्पर्य होता है शिक्षा के किसी भी स्तर की पाठचर्या का संबंध उस स्तर के बच्चों के वास्तविक जीवन से होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य विषय बराबर बच्चों की वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, जिससे बालक विषय को अपने वास्तविक जीवन में भी उतार सकें या आने वाले समय में विषय से संबंधित और कोई समस्या आती है या उससे संबंधित और कोई विषय है, उसको वो अच्छे ढंग से अपने जीवन में अंगीकार कर सकें। और इसे ये भी कहा जाता है कि उस स्तर के बच्चों के वास्तविक जीवन से भी संबंधित हो और पाठ सामग्री एवं क्रियाओं में सुसंबद्धता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य जो पाठ सामग्री है, सामग्री और बच्चों की क्रियाओं में संबद्धता होनी चाहिए, सुसंबद्धता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य बालक विषय के साथ साथ अपनी एक्टिविटीज भी कर सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें विभिन्न स्तरों की पाठचर्या को भी सुसंबद्ध होना चाहिए। कहने का तात्पर्य अगर प्राथमिक स्तर की पाठचर्या है तो इसमें कुछ ऐसे विषय भी हों जो आने वाले उच्च प्राथमिक स्तर पर भी उस विषय से संबंधित हो। कहने का तात्पर्य प्राथमिक स्तर के विषय और उच्च प्राथमिक स्तर के विषय दोनों सहसंबंध होने चाहिए और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विषय भी अपने में सुसंबद्ध होना चाहिए, जिससे बालक इस स्तर से इस स्तर में अगर प्रवेश करता है तो उसे असहज महसूस ना हो या ये ना लगे कि नए विषय से परिचय हो रहा है उसका। नेक्स्ट है अवकाश के समय के सदुपयोग का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं पाठचर्या में ज्ञान विज्ञान के अलावा
ज्ञान विज्ञान। विज्ञान के अलावा कुछ ऐसे विषय भी जोड़े जाएं, कला, संगीत, नृत्य, या ये कहें कुछ ऐसी अभिरुचियां पैदा हो, अभिरुचि या अभिवृत्ति, अभिरुचि जो भी कहें, जिसे इंग्लिश में हॉबी भी कहते हैं, हॉबी। बच्चों के अंदर इस प्रकार की हॉबी पैदा की जाए जिससे वह अपने अवकाश के समय वो उबाऊ न महसूस करें और ऐसी क्रियाओं में वो भाग लें और अपने समय का सदुपयोग कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए पाठचर्या के निर्माण के सिद्धांत के समय अवकाश के समय का सदुपयोग का सिद्धांत भी ध्यान में रखते हुए पाठचर्या का निर्माण किया जाता है और बच्चे अपने रुचि के अनुसार ऐसे विषयों में कला, संगीत, नृत्य या हस्तकार्य से संबंधित कार्य करते हैं और इससे बालकों में सृजनशीलता के गुण भी डेवलप होते हैं। सृजनशीलता, क्योंकि अवकाश समय में तरह तरह के कागजों, लकड़ियों और मिट्टियों के खिलौने आदि के माध्यम से वो अपने सृजनशीलता के गुण का भी विकास करते हैं। नेक्स्ट है समुचित अवधि का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए पाठचर्या के निर्माण के समय सबसे महत्वपूर्ण भी ये है समुचित अवधि का सिद्धांत। कहने का तात्पर्य पाठचर्या की क्रियान्वयन में समय को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की पाठचर्या का निर्माण किया जाए जो उचित समय में बालकों को उस पाठचर्या से परिचय करा जा सके या उस पाठचर्या के विषयों को निश्चित समय में समाप्त कर दिया जाए। कहने का तात्पर्य पाठचर्या समुचित अवधि के सिद्धांत में ध्यान रखते हुए बनानी चाहिए, न तो छोटी होनी चाहिए न तो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों प्रकार की पाठचर्या बालकों के हित के लिए नहीं होती हैं, या ये कहें बालकों के हित को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए जिसे समय रहते उसको बालकों से परिचय कराया जा सके। नेक्स्ट, इसके आगे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में। आज बस इतना ही, धन्यवाद।